और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेसन में हम YouTube कम्युनिटी और चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं YouTube ओपन करता हूँ। यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करके आप यहाँ से कंप्लीट जो है तो कमेंट्स के बारे में देख सकते हैं कि पब्लिश कमेंट कितने हैं, रिव्यू के लिए कितने कमेंट आपने रखे हुए हैं और स्पैम कितने कमेंट हुए हैं। इसी तरह मैसेज के ऊपर आप देख सकते हैं। मैसेज बेसिकली उसके लिए डिस्कशन ऑन करनी होगी आपने। डिस्कशन ऑन करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे और सेटिंग में यहाँ पे देखिए मॉड्यूलेटर है, अप्रूवल यूजर है, तो इनको फिलहाल यहाँ पे इनको छोड़ दें। जिन जिन लोगों को ब्लॉक करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। यूजर को हिडन करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आप रखना चाहें जो आपको आपके कोई कमेंट्स या कोई भी चीज़ है उनको जो है तो रिमूव कर सके या कमेंट्स का रिप्लाई दे सके, तो वो सारे आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। और अप्रूव यूजर वगैरह भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो है तो मैसेज है। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो में जाता हूँ और आप डिस्कशन टैब ऑन कर सकते हैं। डिस्कशन में क्या है कि आपके जितने भी स्टूडेंट्स आपकी वीडियो के नीचे डिस्कस कर सकें आप आपस में। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मैं माई चैनल पे क्लिक करता हूँ। माई चैनल में आपने जाना है। माई चैनल में जाने के बाद आप बस यहाँ पे जो सेटिंग्स है, बल्कि यहाँ पे जो सब्सक्राइबर के साथ की सेटिंग है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप शो डिस्कशन टैब पे क्लिक करके ऑफ कर लें। तो ये डिस्कशन टैब यहाँ पे शो होगा, इससे स्टूडेंट्स को डिस्कस भी कर सकते हैं आपस में। डिस्प्ले ऑटोमेटिकली डिस्कशन टैब जो तो वो खुद ही डिस्प्ले हो जाए स्टूडेंट जब वीडियो देखे, या डोंट डिस्प्ले अंटिल अप्रूव, जब तक आप उसे अप्रूव ना करो तो वो जो आपके पास जो भी कमेंट्स हो वो अप्रूव उस टाइम हो जब उसे आप क्या करें यहाँ से अप्रूव करें। तो ये बेस्ट है क्योंकि हर कोई अपने अपने कमेंट्स करता है। कोई लोग जो होते हैं अपने चैनल के लिंक दे देते हैं, तो आप अपनी मर्जी से ताकि जिसको आप चाहो तो अप्रूव कर सको, तो उसके लिए आप डोंट डिस्प्ले अंटिल अप्रूव को सिलेक्ट कर लें और इसको सेव कर लें। तो वीडियो के नीचे डिस्कशन टैब भी ओपन हो जाएगा और स्टूडेंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। आप उनको कमेंट्स का फीडबैक वगैरह भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं और उनको रिप्लाई भी दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, आप क्रिएटर स्टूडियो में जाता हूँ और अब डिस्कशन टैब ऑन हो गया है। अब यहाँ से अपनी कम्युनिटी में जाके तो अपने यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। कमेंट्स की रिव्यू कितने हुए और स्पैम में कितने पड़े हुए, मीन जिनको अभी तक आपने स्पैम में कर दिया कि आप चाहते हैं कि वो जिस तरह के ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लिंक वगैरह है, अपने चैनल्स के लिंक है, और आप चाहते हैं कि ये वाले सामने डिस्प्ले हो, तो आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं। जिनको आप अप्रूव नहीं करते वो वहाँ पे आ जाते हैं। सब्सक्राइबर आप बस कितने सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में कंप्लीट यहाँ पे आ जाता है। और कम्युनिटी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आप पास क्या है जी, यहाँ पे आप पास है जी, आप पास कितनी पेंडिंग है, कितने लोगों ने आपको जो कमेंट्स किए वो पेंडिंग है, पब्लिश कितने हुए कमेंट्स, रिमूव कितने किए और स्पैम में कितने रखे हुए, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे कंप्लीट आ जाती है। इस पर चैनल चैनल में हमने जो है तो स्टेटस एंड फीचर के ऊपर काम किया, जिसमें अपलोडिंग हमने इनेबल किया, हमने मोनेटाइजेशन इनेबल किया, लाइव स्ट्रीमिंग भी अभी आपकी इनेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनेबल की हुई है। मोनेटाइजेशन पे भी हमने काम किया। अपलोड डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट में क्या है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करें तो वो पब्लिक में जानी चाहिए। मीन कि आप पब्लिक रखना चाहते हैं कि हर कोई उसे देख सके, अनलिस्टेड करना चाह रहे हैं या प्राइवेट करना चाह रहे हैं। अनलिस्टेड क्या है कि जो आप लिस्ट बनाएं, जिन जिन लोगों को आप फॉलो करें वही उस वीडियो को देख सकें, या फिर प्राइवेट आप खुद देखें, तो पब्लिक बेस्ट है। कैटेगरी आपने जो सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर लें। मैंने एजुकेशन सेलेक्ट की हुई है। लाइसेंस जो है तो आप यहाँ कौन सा लाइसेंस है, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस आप यहाँ पे से सर्च कर लें। और कॉमन क्रिएटिव जो होता है आपका लाइसेंस जो होता है, इसमें ये होता है कि किसी किस्म का कॉपीराइट नहीं होता आपकी वीडियो पे। आपकी वीडियो हर कोई डाउनलोड अपलोड कर सकता है। तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस में इसको रखता हूँ। और अब यहाँ पे टाइटल जो देते हैं, आप डिफ़ॉल्ट टाइटल जो देना चाहते हैं आपकी वीडियो के, जो डिफ़ॉल्ट टाइटल है, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें यही टाइटल आ रहा होता है। तो आप डिफ़ॉल्ट टाइटल देना चाहें तो दे सकते हैं हर वीडियो पे। मैं नहीं देना चाह रहा।
डिस्क्रिप्शन आप दे दें। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि डिस्क्रिप्शन की टेक्निक्स ये होती है कि सबसे पहले आप जो होती है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन देने दें, उसके बाद आपने जो डिस्क्रिप्शन देनी होती है वो डिस्क्रिप्शन आप देते हैं जी अपनी वेबसाइट्स की डिस्क्रिप्शन, और वेबसाइट्स के साथ आपने नीचे वेबसाइट के लिंक वगैरह जो देने होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपनी वेबसाइट और लिंक जो कॉमन रहेगी हर एक वीडियो में, उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप क्या है वो आप यहाँ से कॉमन रख लें, मीन कि आप डिफॉल्ट रख लें, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ पे जाके जब आप वीडियो अपलोड करते हो, वीडियो अपलोड करते हुए आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा कैसे अपने काम करना है। अब जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैं जो डिफॉल्ट रखना चाह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपने चैनल से रख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे अबाउट में जाता हूँ और ये जो डिस्क्रिप्शन है देखें, ये वाली डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। आपने खुद लिखनी है, अपनी यूनिक सी डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, और इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। बाकी जो है तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी वेबसाइट, यहाँ पे दे देता हूँ इसी तरह आप YouTube का दे सकते हैं। आप यहाँ पे कंप्लीट आपने जितनी वीडियो अपलोड की है आप उनके बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे कि कौन कौन सी वीडियो मैंने दी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिंक दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ जी, वीडियो का नाम मैं दे देता हूँ ऑनलाइन कंप्लीट प्लेलिस्ट, और आप यहाँ से प्लेलिस्ट आप यहाँ से आप जाके अपनी प्लेलिस्ट को देखें। मैं यहाँ पे जाता हूँ और माई चैनल पे राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, और यहाँ से आप देखिए प्लेलिस्ट दे दें। आप यहाँ से आप ये वाली प्लेलिस्ट है आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसमें आप फॉर एग्जांपल ये वाली पहली वीडियो, और इस प्लेलिस्ट को मैं यहाँ से पहली वीडियो ओपन करता हूँ। अब ये आ गई मेरे पास प्लेलिस्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, और इसको यहाँ पे जाके तो मैं पेस्ट कर लूँगा। देखें अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ जी, एक प्लेलिस्ट भी मेरे पास पेस्ट हो गई है। अब इसको URL आप सॉर्टर काफ़ी सारे आपके पास वेबसाइट्स होते हैं, आप वहाँ से सॉर्ट भी कर सकते हैं यूट्यूब को, अपनी प्लेलिस्ट वगैरह को इनको सॉर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा, सारी टिप्स दूंगा कि आप उस पर कैसे काम करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे। मेन कि आप बस यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा यहाँ पे लिंक आ गया प्लेलिस्ट का। तो आप काफ़ी सारे वेबसाइट ऐसी हैं जो इस लिंक को सॉर्ट कर लेते हैं, मीन्स को इस लिंक को इसका साइज छोटा करके आपको यहाँ पे ले आते हैं। आप जस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो पता चलता है कि किस चीज़ का लिंक है, कौन सी साइट का लिंक है। जस्ट आपने क्लिक करना है तो आप बस यहाँ पे चल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं वर्चुअल एकेडमी में मेरे पास कुछ वीडियो हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ जी वीडियो में, और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल जी कुछ वीडियो ऐसी हैं जिनके साथ मिस करके लिंक दिए मैं, जैसे कि मैंने दिया हुआ है जी जीमेल अकाउंट का दिया हुआ है और आउट हो, और यहाँ पे यूट्यूब का दिया हुआ है, आईडीएम क्रैक इस पर देखता हूँ। ये देखें तो ये मैंने जो लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं आईडीएम का, आप ये लिंक है, आप ये देखें शॉर्ट मैंने करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये लिंक ही मैंने दिया है, बाकी की डिस्क्रिप्शन जितनी भी है वो और ये डिस्क्रिप्शन मैंने डिफॉल्ट रखी हुई है। बाकी ये जो चीज़ है ये मैंने अभी दी, और इसके साथ आप और भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। मैंने फिलहाल नहीं की, आप ज़रूर करें ऐड, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी आपके यूज़र ज़्यादा आते हैं। तो वो हम देखेंगे उस पर हम कैसे काम करना है। ऑनलाइन अर्निंग कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने दे दी, और इसके साथ मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया। इसी तरह मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया, फेसबुक का लिंक दे दिया सारा। अब ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये डिफॉल्ट मेरे पास क्या है जी डिस्क्रिप्शन आ गई। अब डिफॉल्ट में क्या टैग आपने यूज़ करने, तो आप डिफॉल्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग टिप्स में डिफॉल्ट टैग मैंने फॉर एग्जांपल यूज़ कर लिया, आप और भी टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास डिफॉल्ट टैग आ गया। फॉर एग्जांपल कमेंट्स एंड रेटिंग जो है वो आप यहाँ से इन सबको अलाउ रखें, और मोनेटाइज विद एड्स इसको आप यहाँ से क्या कर लें, चेक कर लें कि हर एक वीडियो के साथ ये डिफॉल्ट मोनेटाइज हो, आपको बार बार मोनेटाइजेशन ऑन ना करनी पड़े। एड ब्रेक जो है तो वो देखें आप मिड रोल एड जो है ऑटोमेटिक कर लें, मीन कि इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो होगी उस पर एक दो ऐड लग जाएंगे। अदरवाइज आप ऐड ज़्यादा कैसे लगाते हैं वो हम चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो इसको चेक कर लें आप।
या इसको मैं यहाँ से ऑफ ही कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कैसे अपने ऐड लगाने। वीडियो लैंग्वेज कौन सी है आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इंग्लिश है, उर्दू है, कौन सी लैंग्वेज है, मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर जो है तो आप किसी को अलाउ करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। अब क्या अभी जो क्या अलाउ करेंगे आप इसको अलाउ करेंगे ये आपके जो है तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और सब टाइटल वगैरह जितने भी वो रीड कर सके, वो देख सके। और यहाँ पे वीडियो लोकेशन वगैरह बस यहाँ पे ये चीज़ की सेटिंग्स आ गई। बाकी फीचर कॉन्टेंट्स पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे इसका क्या फंक्शन है। इसको सेव कर लें, सेटिंग्स को यहाँ से सेव कर लिया और ब्रांडिंग और एडवांस पे जाते हैं अभी फिलहाल। बाकी ये जो दो ऑप्शन इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। एडवांस में क्या है कि एडवांस में आप पास यहाँ पे एक तो आप पास कंट्री कौन सी, आप कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करें, पाकिस्तान में सिलेक्ट कीजिए, और कीवर्ड्स आपके चैनल का जो कीवर्ड्स है वो क्या है, आप क्या कीवर्ड्स यूज़ करना चाह रहे हैं इस पर। तो चैनल कीवर्ड्स में दे देता हूँ। आप कीवर्ड्स देखिए यूनिक सा रख लें ताकि आपके चैनल, जैसे मैं वर्चुअल अकेडमी जो ही टाइप करता हूँ आपके सामने तो वो मेरे पास वर्चुअल अकेडमी सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो आप इस तरह का कीवर्ड रख लें ताकि आपकी साइट पे जब वो कीवर्ड या उस तरह का नाम लिखा जाए तो वो आपके सामने आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये मैं चैनल का कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। एडवर्ड के साथ लिंक करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, फिलहाल कोई जरूरत नहीं हमारी। और वेबसाइट, किसी वेबसाइट के साथ आप इसको लिंक देना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे उस वेबसाइट पे टाइप करके ऐड कर लें। बाकी जो वेबसाइट हैं जिनको आप लिंक जिनका देना चाह रहे हैं आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। आप सब्सक्राइबर काउंटर जो है कि आपके पास जितने भी लोग जो सब्सक्राइबर हैं वो आपका सामने डिस्प्ले हो या ना हो। जैसे कि मेरे पास वर्चुअल अकेडमी देखिए तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी सब्सक्राइबर यहाँ पे सामने शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। या डू नॉट आप चाहते हैं कोई भी आपके सब्सक्राइबर को ना देखे चैनल में तो आप डू नॉट कर लें, और आज चाहते हैं कि कोई देखे तो आप यहाँ से डिस्प्ले कर लें। गूगल एनालिटिक प्रॉपर आपस यहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रैकर आईडी है। जो ट्रैकर आईडी जो है तो ये गूगल एनालिटिक के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप कैसे इस पे ऐड कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे यूट्यूब खुद ही आपको हर चीज़ बता देता है कि आपकी वीडियो पे कितने लोग आए और कहाँ कहाँ से आए, ये सारी चीज़ें ये खुद ही बता देता है। वो उसके लिए आप एनालिटिक यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्रैकर आईडी है, इसको आप बेशक लिंक ना दें, वो सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। एनालिटिक पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर सकते हैं काम। तो ये हम नेक्स्ट लेसन में इसको भी देखेंगे। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने इस तरह की सेटिंग्स सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे जिसमें हम फीचर कंटेंट्स और ब्रांडिंग इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दोनों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।